जन्म कब लेना है और मरना कब है हम ये डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन हमें अपनी लाइफ कैसी जीनी है हम वो डिसाइड कर सकते हैं। सो हेलो माय व्यूअर्स, वंस अगेन आई वेलकम यू टू माय चैनल। एंड ये मेरी एक सब्जेक्टेड वीडियो है और कह सकते हो फर्स्ट वीडियो है, क्योंकि जो इससे पहले वीडियो थी वो जस्ट एन इंट्रोडक्टरी वीडियो थी। और आज जो वीडियो है इसका टॉपिक आपको वैसे थंबनेल से पता चल गया होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ आज जो वीडियो है इसका टॉपिक मेरे जो मैंने अभी एक कोट बोला, एक फिल्मी डायलॉग बोला, कोट तो नहीं लगा था, लेकिन फिल्मी जो डायलॉग बोला ये उसके ऊपर है। तो आज जो मेरी वीडियो है वो है इस फिल्मी डायलॉग के ऊपर, और ये फिल्मी डायलॉग है सुशांत सिंह राजपूत का, द लेट एंड ग्रेट एंड द मोस्ट यूनिक पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड। सो अब ये जो डायलॉग है ये कंप्लीटली इनकी लाइफ को जस्टिफाई करता है और ये बताता है, एक सोशल मैसेज बताता है कि आपकी लाइफ में क्वांटिटी मैटर नहीं करती, आपकी लाइफ में क्वालिटी मैटर करती है। आपकी लाइफ में कितना आप अच्छी तरीके से जीते हो, लिविंग हार्टेडली जीते हो, वो मैटर करता है। आई थिंक कि 34 ईयर्स की एज में जितना सुशांत सिंह राजपूत ने किया है, आई डोंट थिंक कि कोई और अदर बीइंग कर पाएगा 100 ईयर्स की एज में भी, और ये बहुत बड़ी बात है। सो अगर थोड़ा हम बात करें कि ये सब कैसे स्टार्ट हुआ, सो एक साल पहले वही हुआ था 14 जून 2020 को ये पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत की डेड बॉडी को मतलब फाउंड किया गया है। इट वाज जस्ट डेथ वाज ड्यू टू हैंगिंग, और उनके फ्लैट में उनको फाउंड मतलब उनकी डेड बॉडी को फाउंड किया गया। सो ऐसा कुछ हुआ और एक हफ्ते बाद तक यही चला, लेकिन फिर बाद में फॉरेंसिक ने बोला कि ये शायद मर्डर हो सकता है, और ये सारी चीज़ें चली, लेकिन एक कंक्लूजन नहीं आया। मतलब 4-5 महीने तक ये पूरी चीज़ें चली बट कोई कंक्लूजन नहीं आया। मतलब आप समझ सकते हो किसी एक के केस को तीन बिगेस्ट गवर्नमेंट बॉडीज़ ने रेगुलेट किया, मैनिपुलेट किया, उसे कंट्रोल किया, द एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट, द नारकोटिक्स ब्यूरो एंड द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तीन बॉडीज़ ने कंट्रोल और मैनिपुलेट किया, लेकिन फिर भी उसका कोई इट्स रियली वेरी लाइक रिडिक्यूलस कि कोई पॉइंट तभी भी नहीं निकल पाया। इन तीनों ने इस चीज़ को पूरे केस को मैनिपुलेट किया, फिर भी कोई पॉइंट नहीं निकल पाया। ऐसा बहुत इम्पॉसिबल है मतलब किसी केस के लिए। तो ये 4 से 5 महीने चले, लेकिन कोई कंक्लूजन नहीं निकला। मैं कहता हूँ एक मौत जिसकी हो जाती है, एटलीस्ट ये तो पता चलता है मौत किसकी वजह से हुई। इट वॉज सुसाइड ड्यू टू डिप्रेशन और इट वॉज मर्डर ड्यू टू कॉन्स्पिरेसी। अब इस कॉन्स्पिरेसी, अगर ये मर्डर है तो इस कॉन्स्पिरेसी के पीछे किस किस का हाथ है, किस किस का मोटिव है, क्या चीज़ हो सकती है मर्डर के पीछे, मैं उतना डीप इन द डार्क नहीं जाऊँगा। और दूसरी चीज़, अगर ये डिप्रेशन ड्यू टू द सुसाइड है तो कैसे हो सकता है। अगर देखिए 2 एस्पेक्ट्स हैं, एक एस्पेक्ट्स में लोग बोल रहे हैं ये हो नहीं सकता बिकॉज इट इज़ इम्पॉसिबल, जो सिर्फ मैं सेल्फिश नहीं बोलूँगा, या जो सिर्फ इतना ज़्यादा इंटरेस्ट रखते नहीं हैं, या उन्हें सुशांत की लाइफ के बारे में इतना ज़्यादा कुछ पता नहीं उनको, या इंटरेस्ट नहीं है उनको, उन्होंने ये सिर्फ बोला कि जस्ट ये एक सिंपल सा सुसाइड है, ये मर्डर नहीं है। लेकिन जो इंटरेस्ट रखते हैं, जो सेल्फलेसली चाहते हैं सुशांत को जस्टिस मिले, दोज हु आर द एडमायरर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत, उनको पता है कि ये कोई सुसाइड नहीं है, ये एक क्लियर प्लान मर्डर था। अब मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मेरे कोई तो सर वगैरह से बोल रहे थे कि हमारी इंडियन जो सिस्टम है वो बहुत ही अजीब है, और वो कह रहे थे कि वहाँ पर फार्मर्स मतलब सुसाइड करते हैं, फार्मर्स हैंग अपने आप को करते हैं पेड़ में, फार्मर सुसाइड करते हैं क्योंकि गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर पा रही। वो हमारे अन्नदाता हैं, वो हमारे हमारे मैं कहूँगा पालनहार टाइप के, जैसे बोलते हो पालनहार, तो वो हैं, और हम उनकी हेल्प नहीं करते। हम इन जैसे एक्टर्स की हेल्प करते हैं जो बिल्कुल ही अपनी ज़िंदगी को रुइन करके सुसाइड करने लग जाते हैं, लटक गए थे, ऐसे से वर्ड यूज़ किए, मैं मेंशन नहीं करना चाहूँगा। तो हम इनकी हेल्प नहीं करते, और ऐसे बोलते हैं कि और उन्होंने ऐसा मतलब एक डाल रखा था कि उसमें मतलब किसान लटके हुए थे, और 2-3 ऐसे लोग बोलते हैं, मतलब ऐसा एनिमेटेड फोटो था कि बोल रहे थे कि अरे चलो यार क्या फ़र्क पड़ता है, सुशांत तो नहीं है ना, ऐसे बोल रहे थे लोग। तो मतलब ये एक टाइप का मैं कहूँगा इंसल्ट, एंड वाई दिस इंसल्ट आई डोंट नो, क्यों ये इंसल्ट पर मेंशन नहीं करना चाहूँगा कौन है, तो ये इंसल्ट क्यों है मुझे नहीं पता। अब ना मैं मूविंग ऑन बोलूँगा कि ये इतना केस सब कुछ चला, मुझे प्रॉब्लम इन सब से नहीं है,
या किसी को भी इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ इस बात से है जो सुशांत के सेल्फलेसली एडमायरर्स हैं, सेल्फलेस एडमायरर हैं, जो उन्होंने हमारे में जो जितने भी लोग अपने आप को मतलब ज़्यादा पिस्ड ऑफ नहीं कर रहे थे, जो एकदम आराम से रह रहे थे, तो वो तो सेल्फिश नहीं, वो तो अपनी ज़िंदगी में इंटरेस्ट है, उनको इन सब चीज़ें इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जो दूसरे लोग थे जो चाहते थे सुशांत के लिए कुछ हो, वो चुप क्यों बैठ गए? एक टाइम पर ये इंटरनेशनली हो रहा था, मार्चेस एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस बॉलीवुड और पता नहीं क्या क्या बहुत कुछ निकल रहा था। लेकिन फिर भी 1 साल के बाद, 4-5 महीने के बाद वही ह्यूमैनिटी के तौर पे जैसे ह्यूमैनिटी होती है, जैसे ह्यूमन नेचर होता है, हर चीज़ कूल डाउन हो गई और देन एवरीथिंग इज सेटल डाउन। अब 1 साल बाद आज फिर से सब लोग याद कर रहे हैं, 14 जून है, ये है, वो है। सो आई थॉट कि आज एक इम्पॉर्टेंट डे है और ये आज एक वीडियो बनानी चाहिए। सुनाऊँ, moving on to the important point, and that is the point is Bollywood. तो it could be one of the reasons, मुझे नहीं पता, Bollywood भी could be one of the reasons of सुशांत सिंह राजपूत's death, and more than that एक मतलब उसके पीछे भी बॉलीवुड वालों का हाथ हो सकता है। वो कितना ज़्यादा डीप इन द डार्क है, बहुत सारे, अब वो आप नहीं पहचान सकते क्योंकि बॉलीवुड के इतने फैंस हैं, बॉलीवुड के इतने एडमायरर्स हैं, more than a single person, more than of सुशांत सिंह राजपूत। Now moving on, थोड़ा सा मैं और बोलूँगा बॉलीवुड के बारे में। बॉलीवुड के बारे में तो नहीं बोलूँगा, मतलब बेसिकली बॉलीवुड की एक और ही सटी हुई या ब्रांच कह सकते हो, या बॉलीवुड में जो सबसे ज़्यादा चलता है, नेपोटिज़म। तो नेपोटिज़म के बारे में, नेपोटिज़म भाई यार हर जगह होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेपोटिज़म के वजह से जो रियल टैलेंट है या जो क्रूड टैलेंट है, अगर वो उसको इग्नोर किया जाता है या उसको टॉलरेट किया जाता है, दैट इज़ रियली ए वेरी बैड थिंग। आप उसको मत करो, जो रियल टैलेंट है, जो क्रूड टैलेंट है, जिसको आगे आना है, अगर आप उसको सप्रेस करो तो फिर दो ही चीज़ें हैं, या तो आप चाहते हो कि आपको कोई कॉम्पिटिटर ना हो, और या फिर दूसरा आपको डर है कि जो सुशांत सिंह राजपूत जैसे बहुत सारे लोग हैं वो आपको ओवरटेक ना कर ले, वो आपसे आगे ना बढ़ जाए, इसलिए आप कहीं ना कहीं रोकते हो। और फिर वही है, रोकने के लिए इंसान भाई एक ऐसा क्रिएचर है जो मतलब हर प्रयास कर सकता है। तो शायद सुशांत के साथ भी वही हुआ, इसलिए सुशांत सिंह राजपूत हमारे साथ अभी करेंटली प्रेजेंट नहीं है। और मैं यही बोलूँगा कि जो एक पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिसके लिए मैंने ये पूरी वीडियो बनाई, सुशांत सिंह राजपूत में ऐसा है क्या भाई? ये सब तो है, सुशांत सिंह राजपूत में ऐसा है क्या? तो दो तरीके हैं, दो पर्सपेक्टिव है। एक एज अ पर्सन होता है और एक एज अ प्रोफेशन होता है। आप किसी भी इंसान को एज अ प्रोफेशन लाइक करते हो या एज अ पर्सन लाइक करते हो। मैंने सुशांत सिंह राजपूत को एज अ पर्सन लाइक किया, एज अ पर्सन मैंने उसको एडमायर किया, उसकी पूरी चीज़ को समझा, एंड देन आई केम टू नो कि बहुत ज़्यादा ग्रेट इंसान था। आप एज अ प्रोफेशन लाइक करते हो क्योंकि यू नो एज अ प्रोफेशन तो भाई एक रिस्पेक्ट बन जाती है, लेकिन एज अ पर्सन लाइक करना बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि एज अ पर्सन अगर आप किसको लाइक करते हो तो आप परमानेंटली वो एक रिलेशन बना बिल्डअप कर सकते हो। जैसे कि मैं बताऊंगा कुछ पॉइंट। सबसे पहला पॉइंट, सुशांत सिंह राजपूत जैसा मैं कहूँगा आई डोंट थिंक कि दूसरा कोई इंसान होगा। द फर्स्ट पॉइंट इज द क्वालिटीज़, एक ग्रेट ह्यूमैनिकल क्वालिटीज़ जो सुशांत के अंदर थी, कि उन्होंने 100 बच्चों को नासा के लिए स्पॉन्सर किया, फंड किया, जिसमें से 2 में वो भेजने के लिए सक्सेसफुल भी हो गए। अब आप ये समझ सकते हो कितने ज़्यादा पैशनेट थे सुशांत सिंह राजपूत साइंस से रिलेटेड। और ये इंस्टाग्राम में आप में की पोस्ट में आप ये चीज़ जान ही सकते हो। अब मैं इंस्टाग्राम से रिलेटेड आपको एक चीज़ बताता हूँ, इंस्टाग्राम से ही रिलेटेड चीज़ बताता हूँ। एक टाइम पर क्या हुआ था, इंस्टाग्राम वालों ने सुशांत का अकाउंट टेम्प्रेरी ब्लॉक कर दिया, क्योंकि वो बहुतों को मैसेजेस भेजते थे, उनके फैंस थे उनको मैसेजेस भेजते थे। अब इसकी एक ये चीज़ जस्टिफाई करते कि सुशांत के अंदर एरोगेंट बिल्कुल नहीं था, क्योंकि आप अगर दूसरे कोई और देखते हो, एक्टर बनने के बाद या किसी प्रोफेशन में कुछ एक्सेल करने के बाद कोई भी इंसान नहीं, वो किसी को मैसेजेस से नहीं करता, वो मिलता भी नहीं है भाई, सिंपल सी बात है। लेकिन सुशांत ऐसे नहीं थे। बहुत सारी फोटोज़, बहुत सारी वीडियोज़ लीक्स हुई, बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आई सुशांत से रिलेटेड। जैसे वो एक बलून सेलर सुशांत सिंह राजपूत से मतलब फ़ोटो खिंचाना चाहता है एट द टाइम ऑफ एनी अवार्ड शो, या कहीं जा रहे होते हैं अपनी मूवी के डेब्यू वो
एक स्पॉन्सरिंग अपनी मूवी को स्पॉन्सर करने के लिए, अपनी मूवी के लिए वो जा रहे होते हैं, तो वो एक बलून जो सेलर है वो उनसे फ़ोटो खिंचाता है। तो बहुत ही स्वीटली, बहुत ही काइंडनेस तरीके से वो फ़ोटो सुशांत खींचता है उसके साथ। और आप देख सकते हो कि कितनी एक ये काइंडनेस, दूसरी क्वालिटी, पहला जो आपकी एरोगेंस बिल्कुल भी नहीं था, वो आप देख सकते हो उस चीज़ से। दूसरा काइंडनेस। एंड थर्ड थिंग इज, और जो मैं कहूँगा थर्ड थिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि सुशांत सिंह वॉज डिफरेंट, वॉज यूनिक। इंस्टाग्राम पोस्ट, मैं अगेन इंस्टाग्राम में आऊँगा, आप देख सकते हो एक भी पोस्ट उनकी सिंपल एक्टर जैसे नहीं है, क्योंकि अरे एक बार एक्टर होने के बाद सब वो एक अच्छे से अच्छे पोस्ट डालते हैं लोग, एक्टर जो ये सब कुछ हैं, रादर देन फिजिक्स पोस्ट्स, रादर देन साइंटिफिक पोस्ट, क्योंकि कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। आप अपने फील्ड से हट के कुछ डालते हो तो लोग कुछ नहीं देखते हैं, वैसे ही लोग मतलब नहीं देखते थे। और एक और मैं बता दूँ, अभी कुछ इंटरव्यू हुए थे थोड़े दिन पहले, तो कृति सेनन, वन ऑफ द एक्ट्रेस हु वर्कड अ को एक्टर ऑफ सुशांत सिंह राजपूत हु वर्क विद हिम, तो उन्होंने ये बोला कि सुशांत सिंह राजपूत वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट पर्सन आई हैव एवर मेट। मतलब एक इतना बड़ा टाइटल देना, आई डोंट थिंक कि किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा हो सकता है ये बात, इतना बड़ा टाइटल दे देना, मतलब ये काफ़ी बड़ी बात है। एक और फैक्ट, लास्ट फैक्ट मैं बोलूँगा सुशांत सिंह राजपूत से रिलेटेड, मतलब सुशांत सिंह राजपूत इसमें ये बताता है कि यार सुशांत सिंह राजपूत इन सब के साथ साथ ना दानवीर जिसे बोलते हो, दानवीर भी थे, बहुत अच्छे बड़े दानवीर थे। वो दानवीर नहीं तो भाई जो सब कुछ लौटा देता है वैसे वाले नहीं, ये सच में बहुत बड़े दानवीर थे। क्या किया था, एक इंस्टाग्राम आ गया, इंस्टाग्राम में एक बंदे ने पूछा कि आप मुझे एडवाइस दीजिए सुशांत सर, मुझे कुछ आई वॉन्ट टू इन्वेस्ट सम मनी, आई वॉन्ट टू डोनेट सम मनी टू द होमलेस पुअर पीपल, जिनके पास खाने के लिए कुछ, जिनके पास करने के लिए कुछ नहीं है, तो मुझे उन्हें डोनेट करना है। सुशांत ने उसके नाम पर 1 करोड़ रुपए डोनेट करवाने के लिए बोल दिया। उन्होंने बोला आप अपना अकाउंट नंबर दो, मैं 1 करोड़ रुपए डोनेट आपको दे रहा हूँ, आप डोनेट कर लो अपने नाम से। अब ये बहुत बड़ी चीज़ क्लियर करती है कि यार सुशांत सिंह राजपूत ऐसे थे ही नहीं कि, मतलब पहली बात, कॉमन मैन से कोई बात नहीं करता, कॉमन मैन इन द सेंस कोई अपने फैन से, कोई उनका फ़ैन भी होगा तो भी कोई बात नहीं करता, सिंपल एक्टर। सुशांत सिंह राजपूत करते थे बात, उससे भी इम्पॉर्टेंट उन्होंने डोनेट किया किसी और के नाम से 1 करोड़ रुपए। कौन करता है? कोई एक बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट या कोई बहुत बड़ा पायोनियर बिजनेस टाइकून भी हो पूरे स्टेट में, वो भी करने से पहले सोचेगा 1 करोड़ बड़ी अमाउंट होती है यार। सुशांत सिंह राजपूत जो यंग एक्टर, जो एक मैं कहूँगा स्प्रॉनिंग एक्टर थे, वो उन्होंने भी इस चीज़ को डोनेट करके ये चीज़ किया कि यार मतलब अभी भी ह्यूमैनिटी बहुत बाकी है। अब आप ऐसे इंसान के लिए लड़ नहीं सकते हो, लड़ोगे नहीं तो आप फिर कैसे इंसान के लिए लड़ोगे? इससे मैं यही बोलूँगा कि यार देखिए, किसी को मिलेगा कुछ नहीं, आप सेल्फिश होकर सोचोगे तो, लेकिन सेल्फलेसली सोचोगे, नेशन वाइड सोचोगे, आप ये सोचोगे कि अगर अभी भी आप सोचते हो ह्यूमैनिटी है, जस्टिस है, सो आई थिंक कोई बुराई नहीं है फाइट करने से, कोई बुराई नहीं है अपनी डिमांड रखने से और सुशांत सिंह राजपूत के लिए खड़े होने से। ऐसे मैं कहूँगा प्योर सोल के लिए प्लीज़ वी शुड गेट टुगेदर and we should do something for Sushant Singh Rajput and just provide him with the justice, just provide him with the conclusion। एक conclusion तो मिले उनकी लाइफ का, जो मतलब जो चलेगी जिसकी लाइफ, एक conclusion, एक कुछ मिले। and for this video, this was it for this video। hopefully आगे भी मेरी वीडियोज़ आएंगी, तो अगर मेरी वीडियो थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो, so please do like the video and stay tuned।